अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं और आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद की जाए जो तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म है और 22 सितंबर को वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आज उन्होंने फ़ैसला महफूज करने के बाद आके उन्होंने बात की कि इस फ़ैसले के दौरान अगर माफ़ी की जाती है गैर मशरूत तौर पे तो उसको भी लिया जा सकता है। आज अदालत के अंदर क्या हुआ और इस केस में आगे क्या हो सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं असनाद मलिक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं और लीगल मैटर्स को बड़ा करीब से देखते हैं। तो असनाद साहब ये बताइएगा कि आज अदालत का मूड पिछली जो पहली हियरिंग थी उसकी नज़र बड़ा एग्रेसिव नज़र आया, उसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, बज़ाहिर तो वो ये कह रहे थे कि जो जवाब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने आपको ऑब्जर्वेशन दी, आप समझे नहीं हैं। हम बेसिकली वो आज ये कह रहे थे कि जी हमें भूल जाएं। सब्जुडिस का भी वो पहले ये था कि हमारे पास मामला है, आपको पता नहीं था और आपने वो स्टेटमेंट दी इटसेल्फ इनडायरेक्टली, आप हमें थ्रेट कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने कहा कि लोअर जुडिशरी पे आप जो है हमारे बहुत रेड लाइन है हमारे लिए। आज वर्ड यूज़ हुआ है रेड लाइन, और आपने इंसाइटमेंट की है, आपकी जो थी उससे ये है कि आपके वर्कर सपोर्टर को कोई हार्म कर सकते हैं जज को। आपको चाहिए था कि उस हवाले से इकदाम करते कि वो जो आपने सिर्फ सिंपल रिग्रेट और रिमोर्स किया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ताहम जो एमाइकस थे, जो एक जो है वो अदालती मामनीन थे, मखदूम अली खान और मुनीर मलिक जी, उन दोनों ने ये कहा कि जी आप मैग्नेमिटी शो करें। आपकी जो यहाँ अदालत लगना, 5 जजेस का बैठना, 2 घंटे समाअत करना, इट्स एनफ। मैसेज चला गया है कि आप प्रोटेक्शन के लिए, जजेस की प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं। लेकिन जो बज़ाहिर लगा कि जजेस के माइंड में पहले से था कि उन्होंने क्या ज़हन में बना हुआ था, उससे वो जो है परसू नहीं कर सका कोई उनको, ना हामिद खान कर सके ना अदालती माम। तो उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है। अब आखिर में उन्होंने कहा जी कि हमें जवाब नहीं मिले, हम चार्ज फ्रेम करेंगे 22 सितंबर को। अब ये टाइम है, इमरान खान साहब के पास ऑप्शन अभी भी लीगल है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं इस पूरी प्रोसीडिंग को। इसके अलावा वो जो है वो यहाँ भी अपना वो जो अदालत की जो है कि जी अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगे, वो जज के पास यानी कोई मैसेज, कोई लेटर लिख दें, कोई एफिडेविट भेज दें कि जी मैं इस तरह का जो भी मेरा था, अगर कोई हुआ है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माज़रत करता हूँ। तो ये चीज़ें भी हैं, ऑप्शन उनके पास सुप्रीम कोर्ट का खुला है। और ये मेरा ख्याल है कि मे भी वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएँ और ये चार्ज फ्रेम करने का जो फैसला है इसको चैलेंज करें। अच्छा असनाद साहब ये बताइए कि थोड़ा सा कि अतर मिनल्ला साहब उस मिजाज के आदमी हैं, ख़ास तौर से इनके साथ जो और मियां गुल हसन साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो मामलात हैं इनसे ख़ुद को बड़ा ही दूर रखते थे और इनकी हमेशा कोशिश होती थी, वो ये कहते थे कि इस अदालत पे मतलब गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ अदालतों में ऑब्जर्वेशन ये देते रहते थे लेकिन कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ नहीं गए। तो ये बाकायदा तौर पे इस केस में जाना, तो आपको क्या लगता है, क्या वो मीडिया के प्रेशर के अंडर हुआ या क्या वजह हो सकती है? अतर मिनल्ला साहब का वो मिजाज नहीं है। देखिए, वो सारी चीज़ें भी हैं। आप कहें कि जी प्रेशर नहीं है, बहुत सोशल मीडिया पे भी पब्लिक ओपिनियन डिवाइड है। बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों ने भी अदालत पे सवाल उठाया कि जी एक अपॉर्चुनिटी क्यों दी है कंटेम्प्ट की। वो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अदालत का ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि हर 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई वकील जो है फिजिकल असॉल्ट कर देता है किसी लोअर जुडिशरी के जज पे, और यहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, गोलियां आपके सामने लाते मुक्के चले नहीं बंद करके उनको कोर्ट रूम में गालियाँ तक दी। तो क्या वहाँ भी उस तरह के मामला ऑल ओवर द कंट्री रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कई ऐसे वाक़यात होंगे, छोटे मोटे तो वाक़यात जो लोग तो जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि उनका ये है कि जी ये एक सीनियर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हैं, उनका जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंसाइट कर रहे थे, इनके बड़े फॉलोअर हैं। तो यहाँ ये जो है वो रिग्रेट रिमोर्स सिंपल नहीं, कोई ज़्यादा ही कुछ हो ताकि वो अपने कंडक्ट से शो करें कि जी नहीं जो है वो कुछ नहीं होगा, हार्म नहीं होगा और लोअर जुडिशरी के जजेस पे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा। देखें, मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पे जो एमाइकस ने बात की वो काफ़ी रीज़नेबल थी, क्योंकि ये ऐसे मामलात होते हैं जब पॉलिटिकल केसेस अदालतें उठाती हैं। बड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम है, सबसे अच्छी इस वक्त वर्किंग चल रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चार्ज फ्रेम का मामला है ये में भी अब ये जो है ये ऐसा है कि इससे अब देखना होगा कि क्या अदालत की डिग्निटी
جو اس عدالت کی ہے وہ بھی جو ہے وہ زیادہ اپہولڈ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ اب یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہوگی. ظاہر ہے اس کورٹ کی ڈگنیٹی، جیسے میں نے اطمین اللہ صاحب کا کہا، انہوں نے ایک اورا سا بنایا ہوا تھا کہ یہ عدالت جو ہے ان معاملات میں نہیں جائے گی جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہوتا رہا. ثاقب نثار صاحب، افتخار چودھری صاحب بہت زیادہ کنٹمپٹ کے معاملات کو بڑا پرسنل سا لیتے تھے. اب آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگر یہ سپریم کورٹ نہیں جاتے تو چارج فریم ہوگا، سزا کتنی ہوگی اس کی، توہین عدالت کی؟ اس کا تھوڑا سا عام آدمی کے لیے تھوڑا سا بتائیے کیا ہو سکتا ہے. قانونی طور پہ جو ہے وہ 5 سال کی سزا جو ہے وہ یعنی وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. 6 مہینے سزا ہوتی ہے کنٹمپٹ میں، آپ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کنوکشن ہو. کنوکشن یہ عدالت میری سمجھ میں جو ابھی بھی میرا ذہن نہیں مان رہا کہ وہ کنوکٹ کریں گے عمران خان صاحب. ٹھیک ہے، فرد جرم آپ کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم کے چانس نہیں، فرد جرم عائد ہوتا ہے، اس کے بعد پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے وٹنس کی لسٹ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک ٹرائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹرائل میں بھی 3 ہیئرنگ 4 ہیئرنگ چلیں، پھر آرگومنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری پھر ججمنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا نہیں ہے کہ بھائی اب انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے تو پھر فائنل ہو گیا. ٹھیک ہے، فرد جرم کے بعد بھی معاملہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دیکھیں ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کے حوالے سے اب جو ہے وہ اوپینین کیا بنتا ہے یہ بھی بہت میٹر کرے گا، کیونکہ اکراس دا بورڈ اس ہائی کورٹ نے رسپیکٹ لی ہے. میرے لیے یہ بھی چیز ہے کہ بیلنس جو ہے عموماً انہوں نے کہا کہ ہم نے رکھا ہے، تو کیا اب یہ بیلنس رہے گا آگے، کیا کس طرح، یہ بڑا چیلنج ہوگا. ناظرین آپ نے سنا، اسناد ملک صاحب نے بڑا تفصیل سے بتا دیا کہ اس کیس میں آگے کیا ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی انگریزی میں کہتے ہیں ان فکس آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا تھا، ایک سپریم کورٹ کی نسبت اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی تھی، اپنی ایک ان کی ایک پرسنالٹی سی بنی ہوئی تھی، ایک کریکٹر تھا کہ انہوں نے اس طرح کے معاملات کو لے کر نہیں جانا. اور اس طرح کے معاملات میں بابر ستار صاحب کے کالمز موجود ہیں، اور اطمین اللہ صاحب بار بار کہتے رہتے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں آگے نہیں جائیں گے. تو ظاہر ہے بہت زیادہ پریشر اور دوسرے معاملات تھے جس کی وجہ سے ان کو آگے جانا پڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ 22 ستمبر کے بعد آنورڈس کیا ہوگا. کیا عمران خان مین وائل جو غیر مشروط معافی ہے وہ جمع کروائیں گے، یا پھر یہ اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.